अभी रक्सौल के व्यापारी लोग काहे तिल मिलाइल बा? काहे तिल मिलाई? अभी एडजस्ट हो जाई। फिर कौन रक्सौल के बाजार मान ली हमारे दुकान में ग्राहक 100 गो रहे, मेरा 50 गो ग्राहक आवत न बाजी, निर्भरता रहे। लेकिन अगर वो कड़ाई कर दे ना ई लोग, तो फिर हमनी के भूखे मर जाए। हमनी के बहुत हिंदुस्तान बहुत बड़ा बा, कहीं भूखे नहीं के मरे जाते। नेपाल सरकार के जो डिसीजन बा कार्यान्वयन के पाटो में सुरक्षा अधिकारी लोग, वहाँ के व्यवसायी तो बड़ा गदगद बा कि अच्छा डिसीजन बा। अब हमनी के रक्सौल आ बीरगंज के जाम भी ओरा गइल, ओकरा बाद अपने के मतलब अपने के बीरगंज के दौरी दुकान चमक जाए। खुश बा, अधिकारी खुश बा। लेकिन गांव में जाके पूछने का हाल बा लोग के, जनता भी खुश बा। जनता कहाँ से खुश हो जाई? जनता के खाए के सामान नहीं मिला, तू कहाँ से खुश हो जाई? तनी पता जेकर रोज के मतलब गतिविधि रहलक ह, अरे 5 किलो चीनी उठा के ले जाके बीरगंज में बेच दी, वैसा आदमी ना दुखी, ओकरा तकलीफ हुई। आम जनता के तकलीफ बा। ए बेरा नेपाल में रक्सौल के चीनी के भाव में 15 रुपया 20 रुपया किलो के पड़ल। आम जनता के जो सहूलियत मिलत रहे, वो सहूलियत तो बंद हो गई। नेपाल सरकार से हमार निवेदन बा कि कम से कम एक बैगेज रूल डिफाइन करी। 5,000 10,000 रुपया तक के नेपाली, यानी 5,000 रुपया आईसी तक के सामान कंज्यूमर ले जा सके। रुआ अपन ड्यूटी घटा के भारत सरकार के बराबर ले राउर ड्यूटी, समझ नहीं ना, जैसे कि कंज्यूमर के कम से कम सहूलियत हो जाए। जौन जनता गरीबी और महंगाई से त्रस्त बा, उसे ओकरा लाभ मिले। आ बेटी रोटी के रिश्ता बरकरार रहे। ताकि हमनी के जौन रिश्ता बा, सरकार आवत रही जात रही, लेकिन आदमी से आदमी के बीच के रिश्ता में खटास ना आवे, ई दोनों देश के सोचे। नमस्कार दर्शकबिन, रुआ देख रहल बानी घंटा के टीवी। हम बानी राधेश्याम पटेल। हमनी के साथ में बीरगंज सीमावर्ती शहर रक्सौल के एक चिर परिचित व्यक्ति बानी महेश अग्रवाल। यहाँ के सीमा जागरण मंच के अध्यक्ष भी बानी, और ओकरा साथ साथे बीरगंज से एगो पुराना रिश्ता बा। लेकिन अभी जौन भंसार नाका में 100 रुपया के जो नियम लागल बा कि 100 रुपया के बेसी से सामान अगर लेके रक्सौल से बीरगंज घुसतानी, चाहे नेपाल के जौन भी बॉर्डर बा, इंडियन बॉर्डर से सामान लेके नेपाल बॉर्डर घुसतानी, तो ओकरा के मतलब घुसे ना दियाई। 100 रुपया के बेसी के सामान में भंसार कटा के ही जाए के पड़े। ई नियम लागू भइला के चलते अभी रक्सौल के बाजार प्रभावित भइल बा। रक्सौल के व्यवसाय धराशायी भइल बा। यहाँ के व्यापार घटल बा। आ नेपाली जौन ग्राहक के ऊपर जौन निर्भर रहल रक्सौल बाजार सुनसान आ सन्नाटा बनल बा। ओकरा बाद कारोबार भी घटल बा। ऐसा का किस्म के संचार माध्यम में खबर हुआ, देखत होगा, सुनत होगा। ये विषय में हमने के थोड़ा रक्सौल चल के यहाँ से बातचीत कर जाओ कि वास्तव में रक्सौल के व्यापार पर कितना % से असर पड़ल बा, काहे पड़ल बा, ई जायज बा कि का बा। नमस्ते, स्वागत बरुआ। नमस्कार। बताओ जो रक्सौल का हाल खबर अभी का बा? रक्सौल के व्यापार घटल बा। 100 रुपया के जौन कानून नया सरकार अइला के बाद जौन कड़ाई से लागू कैले बा, ओकर असर ई बा कि नेपाल से जे ग्राहक आवत रहे, हमनी के यहाँ ग्राहक आवत रहे नारायण घाट से, हेतौड़ा से, सेमरा से, नेपाल में ड्यूटी अधिक भइला के कारण, वहाँ के व्यापार के हालत खराब भइला के कारण लोग के सामान उपलब्ध ना होत रहे, तो सब लोग यहाँ आवत रहे। आई परंपरा कोनो आज के परंपरा नहीं थे। अगर रुआ इतिहास के देखल तो 1960 के दशक तक बीरगंज मार्केट के, हेतौड़ा मार्केट के सप्लाई सेंटर रक्सौल रहल बा। एमे कोनो अतिशयोक्ति नहीं है। अगर और इतिहास में जाए तो रक्सौल बाजार सवेरे 5 बजे खुल जात रहे। अमलेशगंज से एगो ट्रेन आवत रहे रक्सौल, नेपाली रेल कहल जाए। और में पहाड़ तक के ग्राहक जे बा, वो ट्रेन भर के आई, अब 10 बजे वो ट्रेन यहाँ से वापस जाते रहे। तो 5 बजे से 10 बजे के बीच में रक्सौल के व्यापार चलत रहे। तो रक्सौल बाजार के ऐतिहासिक महत्व बा नेपाल ला। नेपाल सरकार अपन कानून लगौलक, बहुत अच्छा बात बा। नेपाल के तरक्की होके के चाहे, आर्थिक विकास होके के चाहे, लेकिन ये आम जनता के जौन अभी तकलीफ हो रहा बा, बेटी रोटी के रिश्ता बा दोनों देश के बीच में। हर गांव में रिश्ता बा, इंडिया के हर गांव में, नेपाल के हर गांव में रिश्ता बा। 1750 किलोमीटर के सीमाना बा। अब आज बताएं जे हमार भांजा अगर भांजी बीरगंज में रहत होके, हम यहाँ से जाए तो 100 रुपया में तो एगो चॉकलेट के पैकेट ना हो। दुनिया में सब जगह
पूरा विश्व में रुआ सफर कर ली, हवाई जहाज से आई जाई, सब जगह एगो नियम बा बैगेज रूल। वो बैगेज रूल में हर एक देश अपना सुविधा अनुसार, जैसे भारतवर्ष में पहले 10,000 है, अभी 50,000 के लिमिट हो गई बा कि अगर हम नेपाल से भी हम भारत जा रहल बानी तो हम 40-50 हजार रुपए का सामान ड्यूटी फ्री हम वहाँ ले जा सकत है। दुबई से भारत आ रहल बानी ले जा सकत नहीं। हमनी के नेपालों में एयरपोर्ट पर ही सुविधा बा कि रुआ कोनो विदेश से आ रहल बानी, अपना देश वापस आ रहल बानी घूम फिर के, तो रुआ 25-50 हजार रुपए का सामान बिना ड्यूटी के रुआ ला सकत। तो हमार का मांग बा बालन जी से, करबद्ध हमार प्रार्थना बा, हाथ जोड़ के हम कहतानी कि भाई है हमनी के अनादिकाल से जो बेटी रोटी के रिश्ता बा, इस 100 रुपया के कानून से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। एकरा ला एक आज के तारीख में 100 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया के कोनो महत्व नहीं के, कम से कम 10,000 रुपया के सामान के ये छूट देवे के चाहिए। अच्छा, बहुत आदमी में कन्फ्यूजन का बा महेश जी कि जे बालन सरकार ही ऐसा का नीति ले आयल बा, लेकिन ई नीति जौन बा विगत के सरकार ही बनैले बा, बस रह गए ओकरा के इम्प्लीमेंटेशन ना भइल रहे। सवाल बा जे के बनौलक, जनता हो से मतलब नहीं रखत, केकरा राज में लागू भइल, कार्यान्वयन के करा, कार्यान्वयन के कैलक, कड़ाई के कैलक, तो बदनामी होकर न होता। अच्छा, एक बात बताइए कि रउआ लगन भी चाह रहल बानी कि नेपाल के जौन सीमावर्ती नेपाली बाजार सब बा, सब दिन कंगाले सुनसाने रहो और रक्सौल गुलजारे रहो, तब रउआ इतिहास बता देता नहीं, पहले समझ ली तो हमार बात थोड़ा सा कड़ा लगी या लोग के तकलीफ हो सकता है। ये बात नेपाल के आर्थिक प्रगति 70 के दशक के बाद भारतवर्ष में ड्यूटी अधिक भइला के कारण सारा विदेशी माल नेपाल में इंपोर्ट भइल कम ड्यूटी पर। अगर भारत के जनता के अगर वो टाइम में अगर भारत सरकार के कस्टम अधिकारी कड़ाई कैले रही ना आवे दी, तो आज तक नेपाल के आर्थिक प्रगति ना भइल। बात कड़ा बा हम कह रहल बानी, लेकिन मजबूर होके कह रहल बानी। आज जौन ई परिस्थिति जौन भी सरकार लागू कैली होके, कानून बनौले होके, इम्प्लीमेंट जे करत होके, अगर हम फिर कहतानी, फिर रिपीट कर रहल बानी हम अपन बात कि नेपाल के आर्थिक प्रगति 1960 के दशक के बाद भइल, 62 के बाद भइल, ठीक बा, इंडिया के चलते भइल। इंडिया में ड्यूटी बहुत रहे। रुआ तो रौरो जन्म करम वीरेगंज पे बा, हमनियों के जन्म करम यहाँ बा। सारा कलकत्ता, दिल्ली, बंबई सब जगह से लोग आके यहाँ से चाइनीज गुड्स, जापानी गुड्स, कपड़ा, पीली धारी कपड़ा, कौन सी नेपाल से निकल गई। वो टाइम में वीरगंज के व्यापार इतना चमकदार रहे, आज इंडिया ड्यूटी घटा दिलक। रुआ घटाई अपन ड्यूटी ले आई 5% पर। रुआ अपन देश के विकास करे के बा तो रुआ जेंगे हमरा यहाँ जीएसटी अभी 5% बा, 18% बा साबुन तेल पर, तो रुआ घटा के लेना ही काहे के हुआ यहाँ पर। वो धीरे धीरे सरकार कर रहल बा होई, लेकिन वो कर के अगर कड़ाई कैले रही तो जनता त्राहिमाम ना करी। आज यहाँ ब्रिटानिया के बिस्कुट जो हमने 30 रुपया में बेचता नहीं सा, वहाँ 100 रुपया नेपाली में बिकाता। एगो तो वहाँ पर तनख्वाह कम बा लोग के, एक तो वहाँ आमदनी कम बा लोग के, ओकरा बावजूद जो महंगाई बा वहाँ के, तो ओकर मार जनता पर नहीं पड़त। वो तो कहूँगी अपन घर चलाता है, यहाँ 10,000 के सामान जो खरीद के ले जाते रहे, वह सामान किने ला 25,000 रुपया नेपाली वहाँ देवे के पड़ता। अच्छा, अपने के बहुत आदमी भारतीय जनता चाहे अपने के सामाजिक संजाल में हो सकता है लोग की दोनों देश के, नेपाल भारत के ही लोग अब आवाज उठावता कि जब बेटी रोटी के संबंधे ना रह गए, ऐसा का खुला सीमा के फायदे ना रह गए, तो बोलो तार बार लगा दे बॉर्डर। वो तो लागही के बा, लागही तो जौन व्यवस्था हो रहा बा उस साल में लागो, 2 साल में लागो, 3 साल में लागो, तो लगेबे करी। अच्छा, हम पहले से हमनी आश्वस्त बानी आ बॉर्डर रेगुलराइज होबे करी। रउआ वीरगंज आए तो वहाँ अपन आईडी एंट्री कराए तब यहाँ आए, ऐसा भविष्य हम देख रहल बानी। जौन वार्ता बा सरकार के दोनों तरफ के, सरकार के अधिकारी लोग के, अधिकारी के रिपोर्ट पे सरकार चलेला, जौन उन लोग के मानसिकता हो गई बा, हम कह सकता नहीं कि ये लोग तार बाड़ लगाई। अच्छा, अपने के जौन बैसाख 2-3 गते के बाद में ऐसा का नीति नियम लागू भइल, लेकिन 2-4 दिन बड़ा टाइट रहा, अभी जाके तो कुछ हल्का व्यवहारिक चीज के मद्देनजर रखते हुए दोनों देश के प्रशासन थोड़ा सा यहाँ पर खुखलो बनैले वजह से लाग रहा बा। देखिए पहले एगो बात समझिए, एगो जमाना रहे 1950 में हमरा घर में गाड़ी खरीद के आई, रोज जाई अभी फोटो ले ले, हमारे गैरेज में गाड़ी लागल बा, दोनों देश के नंबर प्लेट बा ना, और 38 नंबर के ओमे गाड़ी नंबर बा, BRE 721 नंबर ऊपर लिखल बा, दोनों देश में रजिस्ट्रेशन रहे, ठीक बा।
का कारण भइल जे हमने के विश्वास भारत और नेपाल के बीच में, सरकार के बीच में घटत चल गई। विश्वास घटल तब ना ये बेरा जाता नहीं साहब। अभी तो हमने के 4 साल पहले ले 5 साल पहले ले जाता रहे तो केहू आईडी ना पूछत रहे। आज तो रहुआ आइल होगा तो आईडी पूछाइल हो, हम हो जाता नहीं तो आईडी पूछाता। तो कहीं ना कहीं विश्वास कम भइल बा कि नहीं। आज नेपाल से जब भी भारत में कोनो आतंकवादी घटना होला, नेपाल से तार जुड़ जाला। आज कहीं भी गांजा चरस कहीं पकड़ाता था, नेपाल से आ रहल बा। अरे भाई, तो नेपाल के लोग के, नेपाल के प्रशासन के, नेपाल के पॉलिटिकल लोग के ये बात समझे के न पड़ी। लेकिन इंडिया के भारत का है विश्वास खो रहल बा। लेकिन इंडिया के लोग के ये भी समझे के पड़ी कि नेपाल के ही नेपाली जनता अपने के उत्तरी बॉर्डर के अपने के सुरक्षा कर रहल बा। दोनों देश के एगो खुला बॉर्डर के जौन विश्व में इतिहास में यही से ना इतना लिवरेज दिया बा नेपाल के। आज भारतवर्ष ओकरा फैसिलिटेट कर रहल बा, पेट्रोलियम में फैसिलिटेट कर रहल बा। जब भी कोनो आफत विपत होला तो सबसे पहले भारतीय के अधिकारी वहां पहुंचेला, भारतीय के सहायता पहुंचेला। अच्छा, हमने जमाना से देख रहल बानी। यही बीच में रुआ पेट्रोलियम पदार्थ के भी बात उठा दे जी। अभी नेपाल में महंगा हो गई बा पेट्रोल आ डीजल। तो ओकर कारण बा अभी भारत में अभी दाम नहीं बढ़ौले सरकार ने। भारत सरकार ओकर नुकसान सह रहल बा। भारत नेपाल के जो भारत तेल दे रहल बा तो इंटरनेशनल प्राइस पर ओकर प्राइस मैकेनिज्म बा। तो बीच में अपने लोगों के कुछ व्यवसायी लोग सूचना जारी कर दिलक कि नेपाली वाहनों के लिए तेल अभी नहीं तो भरा जाए। सवाल बाजे ये विश्व में जो अभी व्यवस्था चल रहल बा उसमें भारत अपने संकट में बा। नेपाली वाहन के माध्यम से अगर स्मगलिंग हुई तो यहाँ के प्रशासन भी सचेत न बा मामला में। मगर कपड़ा किन के आई ले जाए, खदान किन के ले जाए, लेकिन तेल अगर लेके जाता नेपाली जाता तो ओकरा के रोक लगा। सवाल बा जे खाद्यान्न बा, तेल बा, चीनी बा, भारत के अपन प्रोडक्ट बा जी। पेट्रोलियम भारत के पास नहीं है। 80% 85% भारत के इंपोर्ट करेंगे पड़े। तो कोई भी देश अपन पहले जनता के हित साथ रखे। काहे दी जबकि ऑलरेडी नेपाल के कहीं सप्लाई में बाधा नहीं है। भारत से पाइपलाइन जोड़ल बा, टैंकर से जा रहल बा। कहाँ भारत सरकार मना के लेवे तो राशनिंग करता नहीं, कोटा कम करता नहीं। रक्सौल के मार्केट में पर डे के पहले के ट्रेंड का रहे, कितना यहाँ दुकान बा, कितना ग्राहक रोज के आवे, कितना के कारोबार होके, आयो अभी कितना कमी है। एकरा बारे में थोड़ा टेंटेटिव फिगर में बताइए। रक्सौल के व्यापार के 2 भाग में देखे के चाहिए। एक भाग बा कैरिंग बेस, जेमें नेपाल के अधिकारी के संलिप्तता होके या ट्रक के ट्रक माल यहाँ से स्मगल होके जाला। कपड़ा बा, ड्राई फ्रूट्स बा, जात रहे सब केहू जान, ओपन सीक्रेट बा। हमें कोनो चीज ऐसा नहीं के हम छुपा रहल बानी आ केहू नहीं के जानत। तो सरकार के तो ओकरा रोके के व्यवस्था करे के चाहिए। वहाँ भंसार के छली हो रहल बा। अब रउआ ही नहीं हमरा से भेंट करे आ मन भइल कि वहाँ पर जाता नहीं तनी देखे ना है पियर साबुन वहाँ नहीं मिलत बढ़िया, हम यही जंग से ले लेता नहीं। ये स्मगलिंग हो गई। हम वीरगंज गई नहीं, हमरा कोनो चीज नीमन लाग गई, सब्जिए नीमन लाग गई, हम एक झोरा सब्जी ले तो स्मगलिंग हो गई। तो सरकार के एक 2 भाग में बांट के पर विचार करे के पड़ी कि कैरिंग बेस बिजनेस बंद होके के चाहिए। नेपाल सरकार अपन ड्यूटी कम करो यहाँ से। अच्छा, सबसे बढ़िया सुझाव हम देवे के चाहते नहीं रुआ माध्यम से नेपाल सरकार के कि बैगेज में अगर रुआ चाहता नहीं कि कड़ाई रहो तो रुआ 10% शुल्क के रसीद काटी ना वहां पर कि भाई तू ले आवा, भारत के बिल ले लो, 10% दे दो, ले जा। क्योंकि बोझ ना बुझाई, सरकार के रेवेन्यू भी बढ़ जाए। लेकिन फिर भी वो में भी गड़बड़ हुई। अब सवाल बा जो 20,000 के सामान के 10,000 के बिल लेके जाए लोग, तब वो सवाल बा तो कुछ रेवेन्यू आई जो ना आवत रहे। और ओरिजिनल जो रिटेल के बाजार बा, रिटेल के बाजार मुश्किल से पूरा दिन में खान पान कपड़ा मिला के 1 से 1.5 करोड़ रुपया के रिटेल के सामान बिकल। कितना ग्राहक लोग नेपाली ग्राहक जो रिटेल में आवेला, हमरा अनुमान से 2,500 से 3,000 ग्राहक रोज के आमदनी यहाँ रहे। अवैध कारोबारी उतना, अवैध कारोबारी छोड़ दी। अवैध कारोबारी तो यहाँ पर गांजा चरस से लेके काजू किशमिश ट्रक के ट्रक तपाए वाला लोग बा, ऊपर राजस्व छली हो रहल बा। लेकिन आम जनता जो ले जाता वो 2,500-3,000 से अधिक कस्टमर नहीं थे। एक कस्टमर मुश्किल से सामान ले जाई तो 1,500, 2,000, 2,500 के सामान ले जाए। अगर कपड़ा किनी तो 5,000 के सामान। तो हेसे राजस्व के छली नहीं खे हो। आम जनता जो ना के सामान खरीद के घर घराइसी ला ले जाता है, एगो शर्ट के कपड़ा ले जाता है, एगो अपना बेटी ला साड़ी ले जाता है, उसे भारत सरकार, नेपाल सरकार के राजस्व पर कोनो असर पड़े वाला नहीं। नेपाल सरकार के जो राजस्व छली के काम हो रहा बा वो होलसेल ट्रेड से हो रहा। अच्छा, ये 1.5 करोड़ के पर डे के कारोबार में हाँ अभी अपने लोगों की कितना कमी आई बा ना? यहाँ पर 20% व्यापार बा हमारा जमा।
जमा 20-25% के व्यापार हुई, 80% के 80% के नुकसान बा। और वो हमरा एगो बात बताइए, 2 करोड़ के व्यापार होत होके कंप्लीट रिटेल जेकरा कहत नहीं, जे कंज्यूमर बेस 2 करोड़ के, तो रुआ एवरेज में अगर 20% रुआ अगर जोड़ ली रहा राजस्व 20%, तो 2 करोड़ के 20% कितना भाई? 40 लाख। 40 लाख। 40 लाख रुपया में रुआ सनातन काल से जो बेटी रोटी के रिश्ता बा ओकरा रुआ तिलांजलि दे दे, ओकरा रुआ बर्बाद कर दे।